हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एपी को। बट एपी को कवर करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं बोलूँ 2,4,6,8 सो ऑन टू एन, देन यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये एक सीक्वेंस है या सीरीज, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट रहेगा कि सीक्वेंस है या सीरीज। तो मैं आपको बता देता हूँ ये एक सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स है वो किसी एक पैटर्न में अरेंज्ड है। और ये पैटर्न कौन सा, इधर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस वाला पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का है। तो ये चीज़ क्या होगी, एक सीक्वेंस। देन इसको हम स्पेशल नेम देते हैं, क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब रही सीरीज की बात। सीरीज क्या है, अगर मैं यहाँ पे सब में एडिशन लगा दूँ, ये कॉमा को हटाऊँ और एडिशन लगा दूँ, तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, एक सीरीज। ठीक है। एंड अब मैंने ये जो सीक्वेंस लिखा है और इसकी जो लास्ट टर्म है यानी nth टर्म, वो मैंने 2n क्यों लिखी है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे तो n आना चाहिए। बट मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, एपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पे ए एन क्या होता है, सिंपली हमारी लास्ट टर्म होती है। तो हमें लास्ट टर्म नहीं पता बट हमें फर्स्ट टर्म पता है। हाँ, तो हम ए को रिप्लेस कर सकते हैं उससे, एंड एन माइनस वन। अब हमें यहाँ पे ये जो टर्म है वो कौन सी है, nth टर्म है, तो हम एन ही रहने देंगे। और यहाँ पे डी हमें पता है वो क्या है, 2। तो हम रिप्लेस करते हैं ए की जगह 2 प्लस एन माइनस वन इंटू टू। तो यहाँ से 2 प्लस 2n माइनस 2, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 और माइनस 2, और बचेगा क्या, 2n। तो यहाँ पे हमारी nth टर्म कौन सी हुई, 2n। ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे ना ये जो AP दे रखी होती है उसका सम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूलेस होते हैं। एक पहला फॉर्मूला ये है, SN इक्वल्स टू n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ A प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला है। एंड दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, एंड उस फॉर्मूले को हम यूज़ कब करेंगे, जब हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, तो हम वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। ठीक है। वो क्या है, SN इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस एल। एल की हमारी nth टर्म, हम यहाँ पे एल को an से डिनोट भी कर सकते हैं। ठीक है। एंड जो ये ऊपर वाला SN वाला फॉर्मूला है इसका हम यूज़ कब करेंगे, जब हमें कॉमन डिफरेंस पता हो एंड फर्स्ट टर्म पता हो एंड नंबर ऑफ टर्म्स। एंड नीचे वाला SN का फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब हमें फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स पता हो। ठीक है। और बाकी इसकी जो भी चीज़ें हैं एंड जो कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला है, हमें 7th टर्म 11th टर्म ये दोनों पता है किसी एक एपी की, एंड उनकी वैल्यूज़ क्या है, 7th टर्म है -39 एंड 11th टर्म है 5। एंड हमें क्या बोला है कि फाइंड करो 20th टर्म। ठीक है। एंड उसके साथ बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स भी निकालना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमें क्या पता है, जो A1 होता है वो क्या होता है हमारा A। क्यों, क्योंकि याद करो AN इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। याद है आप सभी को फॉर्मूला। देन अगर मैं n की जगह 1 रखूँ तो क्या होगा, यहाँ पे तो A रहेगा पर n माइनस वन यानी 1 माइनस वन, तो वो तो कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना, सिर्फ A। तो A2 कैसे निकलेगा, सिंपली n की जगह 2 रखूँगा, देन आ जाएगा A प्लस डी। तो ऐसे मैं 7th टर्म निकाल सकता हूँ, हाँ 11th टर्म वो भी निकाल सकता हूँ। तो चलो निकाल लेते हैं। निकाल लिया तो A प्लस 6D हमारी 7th टर्म होगी एंड 11th टर्म कौन सी होगी, A प्लस 10D। देन मैं इन्हें इक्वेट कर दूंगा जिसके साथ जो हमें गिवन वैल्यूज़ है, -39 को 7th टर्म से एंड 5 को फर्स्ट टर्म से। देन इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी एंड उसके बाद A की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे हम। देन इसके बाद हमें क्या करना है, हमें A पता है, D पता है। अब हम 20वीं टर्म निकाल सकते हैं क्योंकि n की वैल्यू भी पता है, वो कितनी है, 20। तो हम रिप्लेस करते हैं n की जगह 20 एंड A की जगह -105 प्लस 19 क्यों, n माइनस वन है, तो 20 माइनस वन 19 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, 11। तो यहाँ से कितना आ गया, -105 प्लस 209 इक्वल्स टू 104। ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, हमें S20 कैसे निकाल सकते हैं, दो मेथड्स है जो मैंने अभी आपको बताए थे, ये वाला और ये वाला। बट आप ध्यान से थोड़ा देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि आपको लास्ट टर्म पता है एंड फर्स्ट टर्म पता है, तो आप कौन सा
फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं, क्योंकि ऊपर वाला यूज़ करोगे तो यहाँ पे डी की वैल्यू, एन की वैल्यू, ए की वैल्यू ये रिप्लेस करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बेस्ट क्या, ए और ए एन की वैल्यू रिप्लेस करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, S20 की -10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म -5, सेकेंड टर्म 25 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है, 10। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स। अब यहाँ पे एक बार सोचो बात कि अगर फर्स्ट टर्म में -5 है एंड लास्ट टर्म 25 है एंड वो जो ए पी है उसमें टोटल कितने टर्म्स है, 10। तो ये जो 25 है वो मेरी सिंपली कौन सी टर्म होगी, 10वीं टर्म होगी ना। देन मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, हमें फर्स्ट टर्म पता है एंड लास्ट टर्म पता है एंड एन की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 10 से। तो हमारे पास S10 की वैल्यू आ जाएगी 100। और नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें मैं क्या बोला है कि एक ए पी है जिसकी पहली n टर्म्स का सम कितना है, n²। देन हमें क्या बोला कि फाइंड दी कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट ए पी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, Sn इक्वल्स टू n², क्योंकि हमें पता है कि जो सम है वो क्या है, n²। देन मैं यहाँ पे n की जगह 1 रखता हूँ, S1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, S2 इक्वल्स टू 4 और S3 इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। बट ये क्या हमारी ए पी है, नहीं, क्योंकि ये ए पी नहीं हो सकती, क्योंकि ये समेशन है किसका, जो S1 है वो तो सिंपली पहली टर्म है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो दूसरा S2 है, अगर हम यहाँ पे S2 को देखेंगे तो ये किसका सम है, पहली टर्म और दूसरी टर्म का, है ना। तो हम यहाँ पे दूसरी टर्म कैसे निकाल सकते हैं, टर्म जो S2 है, S2 में से S1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A2। एंड ऐसी जब थर्ड टर्म की बात होगी उसको कैसे निकालेंगे, हमें पता है S3 किसका सम होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3, है ना। तो A1 को रिप्लेस कर सकते हैं S1 से और A2 को रिप्लेस करेंगे S2 माइनस S1। तो S1 और माइनस S1 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, S3 माइनस S2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो S2 है उसको माइनस कर देना है S3 में से, तो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। एंड जैसे ये सब आ जाएगा हमारे पास, तो हमें क्या करना है, पहले टर्म दूसरी टर्म पता है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं ना। कैसे, दूसरी टर्म को पहली टर्म से माइनस करके। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, ये जो तीनों टर्म्स है वो ए पी में है, तो हमें क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो उस के की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, हमें एक चीज़ पता है, A2 माइनस A1 वो क्या देता है हमें, कॉमन डिफरेंस। एंड ऐसी A3 माइनस A2 ये भी क्या देगा, कॉमन डिफरेंस। एंड ये जो वैल्यूज आएगी वहाँ से वो दोनों क्या होगी, इक्वल, क्योंकि हमें पता है ए पी क्या होती है, अगर 2, 4, 6 है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना होता है इसका, 2। वो हम कैसे बताते हैं, दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म या फिर तीसरी टर्म माइनस दूसरी टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म, वहाँ से डी निकाला, एंड ऐसे तीसरी टर्म माइनस दूसरी टर्म, यहाँ से भी डी निकालेंगे एंड दोनों को इक्वेट कर देंगे एंड यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। यहाँ पे बोला है कि सम ऑफ 4 इंटीजर्स वो कितना है, 48, जो कि AP में है। तो यहाँ पे साथ में और क्या गिवन है कि अगर उन चारों इंटीजर नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो क्या वैल्यू आ रही है, 15120। तो यहाँ पे ना एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने की। क्या, अगर कोई दो टर्म्स में दे रखी थी कि वो AP में है एंड जो उनका समेशन है वो कुछ इतना दे रखा है एंड मल्टीप्लिकेशन कुछ इतना दे रखा है, उस केस में क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स को क्या लेट करेंगे, A माइनस डी एंड A प्लस डी। एंड ऐसी 3 टर्म्स दी होती तो क्या करते हैं, A माइनस 2D कॉमा A प्लस 2D। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कॉमन डिफरेंस का, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना का चल रहा है, सॉरी 2D का चल रहा है। एंड ऐसी फोर्थ में क्या होगा, अगर 4 टर्म से रखिए तो क्या होगा, A माइनस 3D कॉमा A माइनस डी कॉमा A प्लस डी कॉमा A प्लस 3D। तो हमें तो 4 इंटीजर्स बोला है, हम इसको लेट करके चलेंगे। देन इनका समेशन क्या आएगा, 4A इक्वल्स टू 48 एंड A की वैल्यू आ जाएगी 12। तो यहाँ से हमारे पास एक आसानी होगी, क्या, हमें एक वेरिएबल पता चल गया एंड हमारे पास एक और इक्वेशन है जहाँ से हम D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे क्या, A माइनस 3D इंटू A माइनस डी इंटू A प्लस डी इंटू A प्लस 3D। क्योंकि ये हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि हमें बोला है वो चारों इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, इसके।
देन आप यहाँ सोचोगे मल्टीप्लिकेशन तो बहुत हार्ड हो गई यहाँ पे, बल्कि नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इसको और इसको देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहा है और ये दोनों भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहे हैं। तो ये कर देंगे। देन इसके बाद ए की वैल्यू रिप्लेस करेंगे हम, जैसे रिप्लेस करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं 9 को, ताकि जो मल्टीप्लिकेशन है वो थोड़ी ईजी हो जाए हमारी। इसके बाद क्या करना है, बस मल्टीप्लिकेशन करना है सबको, देन इसको फैक्टराइज करना है इस इक्वेशन को। एंड आप सोच रहे हो कि ये भी बहुत मुश्किल है, बट देखो 624 है, इसको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जो उसको डिवाइड कर सके, 2। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 312। क्या इन दोनों को ऐड करके 160 आ रहा है? नहीं, बट 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 156, वो कितना होगा, 624। क्या इन दोनों को ऐड करने पे बन रहा है हमारे पास 160? हाँ, तो हम क्या करेंगे, टी की पावर 4 माइनस 156 डी स्क्वायर माइनस 4 डी स्क्वायर प्लस 64 इक्वल्स टू 0, ये लिख दिया हमने। इसके बाद क्या करना है, तो सॉल्व करना है। देन यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर हमारी कोई वैल्यू अंडर रूट में रह जाए तो उस केस में हम उसको इंटीजर नहीं मानते, क्योंकि एक चीज़ पता है इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारे एन ऐसी -1 -2 -3, ये सब इंटीजर्स है। देन यहाँ पे क्या हुआ, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 156 एंड इसको अंडर रूट में लिया तो 156 का तो है ही नहीं कोई परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इसको छोड़ देंगे एंड यहाँ पे डी स्क्वायर -4 यानी उसको निगलेक्ट कर देंगे। देन यहाँ से आ गया डी इक्वल्स टू +-2। अब बस क्या करना है, हमें डी की वैल्यू रिप्लेस करना है, कहाँ, जो हमने टर्म सेलेक्ट किए उसमें हमें ए की वैल्यू भी रिप्लेस करनी है जो कि है 12। नाउ आप सभी के लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम जो कि बिल्कुल सिमिलर है जो हमने जस्ट अभी क्वेश्चन किया है उसके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 10। तो यहाँ पे आप पूछोगे कि अर्थमेटिक मीन है क्या, आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि ये एवरेज है। जैसे कि अगर मैं बोलता कि 5 6 और 7 एंड इसका अर्थमेटिक मीन मैं आपसे पूछता, तो आप क्या बताओगे, इन सबको ऐड करोगे 5 6 7 को, तो क्या आएगा 11 18 आ जाएगा ऊपर। एंड नीचे क्या लिखोगे, कितनी टर्म्स है, 3, तो उसको डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 6। अर्थमेटिक सिंपली क्या होता है, एक एवरेज है, ठीक है, जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उनका एवरेज। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो 4 और 10 का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, दोनों को ऐड एंड डिवाइड कर दो। कितनी टर्म्स है, 1 और 2, ठीक है, तो 2 टर्म्स है, तो आगे आंसर हमारे पास 7। ना एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि हमें 4 अर्थमेटिक मीन्स पुट करने हैं किसमें, 4 और 324 के बीच में। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें पता चलेगी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी हमारे पास 6। कैसे, ये दोनों 4 और 324 2 टर्म्स होगी और ये 4, तो 6 टर्म्स एंड A6 यानी हमारी लास्ट टर्म कितनी है 324 और पहली टर्म 4। तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं ना, कैसे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an पता है, a पता है, n भी पता है और d नहीं पता, वो हम निकाल सकते हैं। देन यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 64। देन a2 a3 a4 और a5 निकाल सकते हैं बड़े इजीली। a2 कितना होगा, a प्लस डी, a हमें पता है और d निकाल लिया। एंड ऐसी a3 कितना होगा, a प्लस 2d एंड इसको भी निकाल सकते हैं। देन ऐसी बाकी टर्म्स भी आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बोल रखा है कि हमें बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी कॉमन होगी इन दोनों एपीज में। तो हम पहले वाले एपी में मान लेंगे कि m नंबर ऑफ टर्म्स है एंड दूसरे एपी में मान लेंगे n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से am और an निकाल सकते हैं एंड इन दोनों को इक्वेट कर देंगे आपस में, क्योंकि हमें एक रिलेशन निकालना है m और n के बीच में। एंड हमें एक और चीज़ पता है कि कोई टर्म कब कॉमन होगी, जब ये वाली वैल्यू यानी इसका am इसके an के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m+1/7 इक्वल्स टू n/4, ठीक है, तो इसमें एक ही जगह रख दिया 3 और कॉमन डिफरेंस कितना है 4 का। एंड ऐसे इसमें देखो पहली टर्म 2 है एंड कॉमन डिफरेंस कितना है 7 का, तो इतना हो गया। एंड देन हमने यहाँ पे एक लैम्डा नाम का कांस्टेंट मान लिया जिसके इक्वल है ये रेशो। देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे पहले वाले एपी में और ऐसे दूसरे वाले एपी में भी निकाल लेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारे पास आ गई 102 और 102 दोनों में। पर एक चीज़ याद रखिए, अगर 102 टर्म्स है दोनों में तो कितने नंबर ऑफ
कॉमन टर्म्स आ सकती है मैक्सिमम 102 एंड ऐसा भी हो सकता है कि 102 से कम भी हो बट 102 से ज़्यादा नहीं होती। तो हम ये एज्यूम कर लेंगे जो m की वैल्यू है 102 या 102 से कम ही होगी एंड ऐसी n की वैल्यू भी मान लेंगे 102 या 102 से कम होगी। देन m+1/7 है, उसको हमने लैम्डा मान रखा है। देन m की वैल्यू हम जैसे रिप्लेस करेंगे 102 से तो यहाँ पे इक्वल का साइन हट के क्या आ जाएगा दिस थिंग, क्योंकि जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो इस चीज़ से बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि m खुद 102 से बड़ा नहीं हो सकता, तो मीन्स लैम्डा भी इस वैल्यू से बड़ी नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। तो ये जो 7 है अप्रॉक्सीमेटली कितने बार डिवाइड करेगा 103 को 14 टाइम्स, वो भी कम्प्लीटली एंड उसके बाद कुछ रिमाइंडर बचेगा वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। एंड ऐसे यहाँ पे भी n/4 इक्वल्स लैम्डा एंड यहाँ पे कितना आएगा 25 टाइम्स। तो लीस्ट नंबर क्या है इधर 14, तो हमारा आंसर है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें सीरीज दे रखी है एंड यहाँ पे सीरीज क्यों बोला इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है एंड वहीं यहाँ पे प्लस ना होता कॉमा होता तो ये क्या होता सीक्वेंस। ठीक है, तो हमें इस सीरीज का सम निकालना है कहाँ तक n नंबर ऑफ टर्म्स तक। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये AP तो नहीं लग रही अभी है ना, तो हम क्या करेंगे इसको AP में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे क्या ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बट आप ध्यान से देखोगे तो कि पहली टर्म कितनी है 1 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, क्या ये एक AP में जा रहा है? हाँ, और ऐसी 3, 5, 7, 9 ये भी एक AP में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, तो हम क्या करेंगे 1 + 3 + 5 + 7 प्लस सो ऑन एंड तक इंटू 3 + 5 + 7 + 9 सो ऑन एंड तक। देन हमें इसका क्या पता है सम निकालने का फॉर्मूला पता है। देन हम इसकी nth टर्म निकाल सकते हैं ना, हाँ बड़े इजली। कैसे a + n-1 इंटू डी एंड ऐसी इसकी भी निकाल सकते हैं। देन हमारे वैल्यू आ जाएगी 4n² - 1। नाउ हमें एटलीस्ट ये तो पता चल गया ये जो सीरीज़ है इसका लास्ट टर्म हमें पता चल गया वो क्या है 4n² - 1 एंड यहाँ से अब क्या करेंगे SN निकालेंगे। अगर आप ध्यान से देखो अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 रिप्लेस करूँ तो क्या आएगा हमारे पास 4 × 1 का स्क्वायर -1 देन 2 रिप्लेस करूँगा तो क्या होगा n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है n -1 एंड ऐसी n की जगह 3 रिप्लेस करूँगा तो क्या आएगा 4 × 9 - 1। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ देखूँ कि अगर मैं यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लूँ है ना, तो मेरे पास एक सीरीज़ बन जाएगी किसकी 1² + 2² + 3² + so on n² तक है ना। एंड माइनस तो मैं इस 1 को क्या रिप्लेस कर सकता हूँ n से है ना। तो हमें एक चीज़ पता है सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स वो हमें पता है वो क्या होता है n × n+1 × 2n + 1 / 6। तो हमारी SN क्या आ गई 4 × नाउ इन लास्ट एक मैं प्रूविंग वाला क्वेश्चन पिक किया मैंने जिसमें क्या है ABC हमें दे रखे हैं किसी एक AP के P8 Q8 एंड R8 टर्म्स दे रखी है एंड हमें बोल दिया कि शो करो ये जो चीज़ है वह 0 के इक्वल है। तो इस केस में ना जब भी आप देखो कि अगर प्लस में कोई साइक्लिक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जैसे यहाँ पे Q - R R - P P - Q एक साइक्लिक फॉर्म कन्वर्ट हुई तो वहाँ पे इसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है एंड वहीं अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होता तो इसकी वैल्यू 1 आती है अगर कोई भी साइक्लिक चल रहा होता है। ठीक है, तो इसको हमें प्रूफ बड़ी इजीली कर लेंगे। कैसे ए की वैल्यू रिप्लेस करेंगे कैसे ए की वैल्यू क्या होगी हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि जो उसकी पहली टर्म है वो x है एंड कॉमन डिफरेंस y है। तो पहली टर्म x + p - 1 क्योंकि ये P8 टर्म है n की जगह p रिप्लेस करना है एंड ऐसी b में भी यही करना है एंड c में भी यही। देन a b c की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इसमें देन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, share with your friends and comment your feedbacks about this video. Thank you.